नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मंत्री केदार कश्यप ने जीत का दावा किया और कहा कि 4 जून के नतीजे आने पर 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के लिए ये पहली हार नहीं है, हार की लंबी आदत है जो बरकरार रहेगी। केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए सरकार का कहा कि सरकार का काम है, सरकार जाएगी। दीपक बैज को आमंत्रण देता हूं और साथ ही नारायणपुर चले, पखांजूर चले, वहां पर पीड़ितों के परिवारों से मिले, लेकिन एक बार मेरे साथ दीपक बैज चले। झीरम की घटना पर कभी खुलकर नहीं बोले। देखिए, जो 4 तारीख को नतीजे आएंगे वो पूरी तरीके से लोगों के जहन में है कि इस बार 400 पार के साथों में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी, जिसपे हमारा बस्तर और कांकेर भी सम्मिलित है। और कांग्रेस के लोग बहाना ढूंढने का काम फिर से करेंगे, नए जुमले तैयार करेंगे। ईवीएम हैक हो गया या फिर पूरे सिस्टम को गाली देने का काम करेंगे। ये तो तयशुदा है। और जहां तक कांग्रेस के लिए बात है, तो राहुल गांधी के लिए कोई पहली हार नहीं है। उनको तो हार की लंबी चौड़ी आदत है और ये आदत बरकरार रहेगी उनके जीवन पर्यंत। और जैसा कि सबको मालूम है कि जैसे रिजल्ट घोषित होंगे उसके पश्चात राहुल गांधी जी विदेश दौरा जाएंगे आत्मसंतुष्टि के लिए, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो कि तय है। और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जिन्होंने इंडी बनाया था, उस इंडी का इंड हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो मनोबल है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, हताश हो चुकी है। उनके नेता के साथ में तो जो स्थिति है, राहुल गांधी के साथ उनको भरोसा नहीं है। मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी नहीं मालूम ये कितनी कौन सा सैकड़ों बार तो हार चुके हैं, मुझे अब गिनती भी याद नहीं है। और राहुल गांधी खुद ही कहते हैं, समझ चुके हैं। मुझे तो लगता है उनकी टिकट बुक हो गई होगी 4 तारीख के बाद। और हमारी शुभकामना है वो जाएं और उनके साथ साथ इनको भी लेकर के जाएं, इनका भी माइंड वॉश हो, इनको भी थोड़ा सा दिमागी तौर पे इनको संतुलन की आवश्यकता है। जो इस तरीके से अब ये चुनाव हारने के लक्षण है। हम चुनाव हारेंगे तो उसके बाद देखिएगा ये पूरे लोकतंत्र को गाली देंगे, पूरे सिस्टम को पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। हर तरीके से सिस्टम को करने की कोशिश की, लेकिन आज वो लगातार हार हार के उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो चुकी है। देखिए, आरक्षण खत्म करने का की बात कहने वाले लोगों को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए, जिन्होंने संविधान बदलने की कोशिश जिस पार्टी ने की, जिस सरकार ने की, ये वो कांग्रेस पार्टी है जो संविधान बदलने की बात करते हैं। आरक्षण बदलना, आरक्षण बनाने में जितनी मेहनत हुई है, आरक्षण को बदलना या संविधान को बदलने में उतना मेहनत होगा। लेकिन ये कांग्रेस की कुट रचना है कि हमारे आदिवासी समाज जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके बीच में जाकर इस तरीके से वातावरण को दूषित किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्यों बताती कि क्या कहते हैं, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करके, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके, एससी के आरक्षण को खत्म करके वो किस समुदाय के साथ में जाकर कहते हैं जुड़ना चाहते हैं, किस समुदाय को इसका लाभ देना चाहता है? केवल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में ये कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने एक ही समुदाय का विकास किया है, उत्थान किया है, बाकी समुदाय को जिस तरीके से गर्त में ढकेला है, आज उसके कारण से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर है। देखिए, अवैध धर्मांतरण कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है।
ये हमारा सामाजिक मामला है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आस्था के केंद्रों के साथ में जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के सामाजिक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सारे दल को आना चाहिए। यदि उनके लोग नेता हैं तो उनको भी इस बात को लेकर आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, ये मेरा एजेंडा हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक समाज का व्यक्ति हूँ और मैं ऐसे बातों का हमेशा विरोध किया है और आगे भी करूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का धर्मांतरण हो, अवैध धर्मांतरण हो। और जहां तक वहां की घटना के संदर्भ में है, तो उसके लिए भी जांच कमेटी का गठन किया गया है। न्यायिक जांच होगी और जो पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से होगी, और जो भी सामने आएगा वो जनता के बीच में जाएगा। मुंगेली में 28 कलेक्टर राहुल देव ने जिले में आरटीई के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों से ड्रॉप आउट रोकने के संबंध में जिला कलेक्ट्रेट, जिला जनदर्शन कक्ष एवं मनियारी जनसभा सभा कक्ष में विकास खंडवार निजी स्कूलों के संचालकों, प्राचार्यों एवं नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्कूलवार ड्रॉप आउट के संबंध में गहन समीक्षा की। साथ ही उन्होंने ज्यादा ड्रॉप आउट वाले स्कूल का चिन्हांकन करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने स्कूलवार ड्रॉप आउट का एनालिसिस करने के निर्देश दिए और साथ ही कॉल के माध्यम से बातचीत कर ड्रॉप आउट के संबंध में जानकारी ली। उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जो नर्सरी स्टैंडर्ड में होते हैं वो सिलेक्शन तो हो जाता है सर, और बहुत छोटे रहते हैं। उनके माँ बाप ये बोलते हैं बाद में सिलेक्शन होने के बाद कार्ड के बाद आपका बच्चे को परिचय दे तो बच्चे नर्सरी स्टैंडर्ड में हम उनको ले लेते हैं और उसके बाद वो बच्चे कुछ दिन बाद स्कूल नहीं आते। पेरेंट्स बोल देते हैं कि बच्चा रो रहे हैं सर, स्कूल नहीं आ पा रहे, उनको नर्सरी स्टैंडर्ड में लिए। कभी कभी क्या होता है सर, वो खाली हो गए, वही बच्चे सेकेंड में सर वो क्लास 1 के लायक हो जाते हैं। तो कोई स्कूल क्लास 1 में भी अपने आईटी लेते हैं, कोई स्कूल नर्सरी में लेते हैं, कोई स्कूल क्लास 1 में भी आईटी में प्रवेश लेते हैं। तो उसी बच्चे को क्लास 1 में भी भर्ती कर देते हैं जब उनका एज हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा प्रार्थना है कि पूरी जिले में कोई एक क्लास में हम एंट्री दें। इसमें थोड़ा सा आया है सर मिस्टेक अपने स्कूल में। महानपुरी में यातायात जागरूकता बाइक हेलमेट रैली का आयोजन किया गया। रैली में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ युवोदय के प्रतिभागी शामिल रहे और साथ ही पुलिस अधीक्षक बस्तर के नेतृत्व में जिले में पिछले 2 सप्ताहों से सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी खुद यातायात के नियमों का पालन लोगों को करा रहे हैं और अगर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करते दिखाई दिए तो उनके विरुद्ध सख्ती से चालानी कार्रवाई की जा रही है। बस्तर जिले में पुलिस विभाग के द्वारा यातायात जागरूकता के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इसके तहत जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको समझाइश दी जा रही है और सबसे पहले तो पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं ही यातायात के नियमों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। यदि पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्ती से चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही
क्षेत्र में जो भी पिकअप में सवारी वाहन आना जाना करते हैं उनको उतार करके उसके संभावित खतरों से उनको अवगत कराया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि पिकअप में सवारी करना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही जिले में यातायात के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने के तारतम्य में भानपुरी सब डिवीजन अंतर्गत बस्तर, बकावंड, करपावंड और भानपुरी थाने की टीम और वॉलंटियर्स जो योदय के हैं उनके द्वारा व्यापक बाइक हेलमेट रैली का आयोजन कल दिनांक 27/5/2024 दिन सोमवार को किया गया। बाइक में बैठने वाले चालक और पीछे सीट में बैठने वाले दोनों ने हेलमेट धारण कर रखा था। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले जगहों पे, बाजारों पे रुक करके यातायात के नियमों के संबंध में, सड़क सुरक्षा के नियमों एवं उपायों के संबंध में जनता को अवगत कराया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता से अपील की गई कि सड़क सुरक्षा के नियम और उपाय हमारे जीवन रक्षा के लिए है और इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य केवल यही है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना एवं उपायों को अपनाना हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। मंगलवार को अस्पताल में पेसमेकर के बैटरी चेंज करने के दौरान हुई व्यक्ति की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर मृतक का परिवार अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गया और साथ ही जिसमें सैकड़ों संख्या में मृतक के परिजन मौजूद रहे। दरअसल अस्पताल में ऑपरेशन से पहले परिजन के कंसर्न फार्म में हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन जिसको लेकर परिजन और प्रबंध के बीच अब चर्चा हो रही है। परिजनों का कहना है कि जब तक मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आमदई माइंस में लौह अयस्क परिवहन में लगे वाहन दुर्घटना हो गई और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि ग्रामीण कई दिनों से शासन प्रशासन से रोड को ठीक कराने को लेकर मांग कर चुके हैं और यहाँ लोग धूल भरी रोड और गड्ढों के चलने के लिए मजबूर हैं। साथ ही प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं होने का डर लगा रहता है। जान चला गया तो उसके परिजन वाले लोग अभी यहाँ हैं, तो अभी मतलब चाह रहे हैं कि उनके परिजन वालों को कुछ सहायता राशि मिले या उनको कुछ आश्वासन दिलाए कंपनी द्वारा। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई नहीं आया है अभी तक। कितने देर तक आप लोग गाड़ी को रोक के रखोगे? जब तक नहीं आएंगे माइंस के कोई भी पदाधिकारी अभी तक नहीं आएंगे तब तक रुका ही रहेगा। तो क्या मांगे हैं आप लोगों के मृतक परिजनों को लेकर? मांग अब उनके लिए कुछ क्या बोलने से उनके लिए कुछ मुआवजा दिया जाए उनको। किस प्रकार से मुआवजा चाहते हो? किसी भी प्रकार पैसा कौड़ी जो भी हो और फिर आपका माइंस में उनके परिजन वालों किसी को नौकरी दिलाया जाए, क्योंकि कमाने वाला वही था घर में। रोड को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि कल भी जो घटना हुआ, घटना के बाद जो यहाँ घटना के बाद हॉस्पिटल ले जाने टाइम एम्बुलेंस में ले जाते उनका जान गया समझो। तो कहीं ना कहीं रोड ही जिम्मेदार है, रोड के कारण ही ऐसा घटना बढ़ते जा रहा है। इसको सुधार करने का बहुत जरूरत है। ग्राम धौड़ई में जो है माइंस के ट्रक के माध्यम से एक आदमी को जो कि रामलाल सोरी कचौरा का रहने वाला है और यहाँ पे काम करने के लिए आया हुआ था, जो अपना काम करके घर वापस जा रहा था, उसी दौरान माइंस की एक गाड़ी ने उसको रोनते हुए जो है चला गया और उस आदमी का जो है मौत हो गया है। तो उस चक्कर में जो है यहाँ पे अभी गाँव वाले जो है पूरे गाड़ियों को रुकवाए हैं, उनके परिजन भी यहाँ पे साथ में आए हुए हैं और परिजनों को कहना है कि उनको किसी प्रकार का जो है मुआवजा दिया जाए, क्योंकि आदमी का जान तो चला गया, जान तो वापस आएगा नहीं, तो किसी न किसी प्रकार से उनको फायदा हो या फिर माइंस में नौकरी हो या फिर
उनको जो राशि बन सकता है वो राशि उनको प्रदान किया जाए, यही मांग है। दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए क्या? दोबारा इस प्रकार की घटना ना है उसके लिए तो भाई अब माइंस प्रबंधक को इस चीज़ को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। रोड को जो है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, हम तो बोल बोल के थक गए हैं, फिर भी अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि रोड को बनाना चाहिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता। ये तो आज की घटना है, ये तो और भी घटनाएं होंगी, ये तो अभी शुरुआत है, कुछ भी नहीं हुआ है, अभी शुरुआत समझ के चल रहे हैं अपन इसको। लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं अभी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना आप नारायणपुर आप चले जाइए, धूल से तो सना हुआ होता है, रोड बिल्कुल भी दिखता नहीं है। तो किस प्रकार से लोग चलेंगे, किस प्रकार से लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी अंदाजा माइंस प्रबंधक या फिर शासन प्रशासन को नहीं। शायद वो इस रोड में चलते नहीं, इसलिए शायद उनको ये दिखता नहीं है। तो ये सब चीजें तक इस घटना को लेकर पुलिस के द्वारा या माइंस प्रबंधक के द्वारा क्या? जी, पुलिस के द्वारा तो फिलहाल FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक माइंस प्रबंधक के द्वारा इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो भाई अभी तक एक्शन उनको लेने की आवश्यकता है, वो आकर के एक्शन ले, उन परिजन से मुलाकात करें। तो ये परिजन क्या कहते हैं इस घटना को? परिजन तो भाई भोले भाले हैं, उनका तो बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे। क्या बोलेंगे भाई, उनके घर में एक मातम छाया हुआ है और वो इस सिचुएशन में यहाँ पे वो खड़े हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हो किस प्रकार का वो चाह रहे होंगे भाई। इतना बड़ा घटना होने के बाद भी वो यहाँ पे है कि कुछ हमको मिले, उनसे कुछ न्याय हो उनका, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिए न्याय हो, और दूसरी चीज जनता के लिए भी न्याय हो। भाई ये रोड क्या है, कुछ नहीं है, खत्म है, पूरा करवाओ रोड का काम, तभी बनेगा। तो आप, मैं बगल में, रोड के बगल में खड़ा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, देख लो क्या रोड है, क्या गजब का रोड है ये। इस रोड में आदमी मरेगा नहीं तो जिएगा क्या? इस नाम को मैं इस रोड को क्या नाम दूं? गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा, जैसा भी है, ये चीज आप प्रशासन को भेजिए, दिखाइए और उनको चेताइए कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। क्या इस रोड में प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना नहीं होता? मेरे को लगता नहीं आना होता होगा, तभी तो ये रोड नहीं बना। आना होता तो शायद वो अपना रोड बना करके देखते भाई कि क्या स्थिति है रोड का, बनाते रोड को। नहीं आना हो रहा होगा, तभी शायद वो इस रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगामी विधानसभा में यहाँ के विधायक जी इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आज आए हुए हैं और बाकायदा उनको मंत्री पद भी मिला है, उसके बाद भी रोड की स्थिति जस के तस है। जी, आज मैं उनसे भी ये बात बोलना चाहूंगा इस न्यूज के माध्यम से कि इस प्रकार से वो आकर के वादा यहाँ पे किए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपने वादे पे काम करें और रोड को जो है बनाने का पूरा काम करें, ताकि हम जनताओं को जो है सुविधा मिले, अच्छा मतलब राहत मिले। लोग बीमार से बीमार, और फिर बहुत सारी चीजें हैं जी। अब मैं एक एक चीज क्या बताऊं आपको, खाने का धूल का भी आ रहा है। हाँ, खाना तक रोड के किनारे वाले जितने भी घर हैं तो ये तो सब तो परेशान है ही हैं। तो भाई इस चीज को बड़े स्थिरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि मतलब बोल दिए मुंह से तो नहीं काम चलेगा जी। सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जंग जारी है। कई बार जवानों को आदिवासी समाज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। कई बार अपने ही घर में बैठे घुसपैठे नक्सलवाद के साथ दे देते हैं और ग्रामीणों को प्रशासन के खिलाफ कर देते हैं। ऐसा ही एक कोंडागांव भी है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसको आदिवासी समाज ने फर्जी बताकर पुलिस का विरोध किया। कोंडागांव में भी बस्तर बंद का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजापुर जिले के पीड़िया गांव में 10 मई को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसे सर्व आदिवासी समाज ने फर्जी बताया है। उनका कहना है कि पुलिस जवानों ने निर्दोष ग्रामीणों को मारने के बाद उन्हें नक्सली घोषित किया है। इसके अलावा कोंडागांव के जिलाध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। इन मामलों को लेकर बंद का आह्वान किया गया है और इसी को लेकर कोंडागांव सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष गंगाराम सोरी ने बताया कि सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की संवाद स्तरीय बैठक 21 मई को की गई, जिसमें कहा गया कि कुछ दिन पहले बीजापुर जिले के पीड़िया गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसके लिए समाज की ओर से 58 सदस्यों की एक टीम 17 मई को जांच के लिए भेजी गई और यहाँ इस बात का पता चला कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन माराकुमेड़ तेंदुपत्ता खरीद फंड में कुछ ग्रामीण तेंदुपत्ता खरीदने तो कुछ बेचने के लिए गए हुए थे। अचानक से पुलिस टीम को आता देख ग्रामीण डर के चलते भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस की टीम ने चारों ओर से ग्रामीणों को घेर लिया। कुछ ग्रामीण पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ लोग झाड़ियों के पीछे छुप गए।
ग्रामीणों ने अपने आप को साधारण ग्रामीण बताया, लेकिन इसके बाद भी पुलिस टीम ने ग्रामीणों को गोली मारी। पेड़ पर चढ़े ग्रामीण साथी सिक्कू को गोली लगने के बाद उसका शव पेड़ में ही लटका रहा। इसके साथ ही आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ये मुठभेड़ पूरी तरह से फर्जी है और इस मामले को लेकर ही 28 मई को नगर बंद का आह्वान किया गया है। मैं हूं बंगाराम सोडी, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज जिला कोंडागांव। आज पूरे बस्तर संभाग से लेकर हमारे कोंडागांव जिले में बंद का असर है, किन कारणों से लेकर बंद का? देखिए, आज का बंद का असर इसलिए है क्योंकि 10 मई को जो बीजापुर जिले के पीड़िया ग्राम में एक बृहद रूप से घटना हुआ। हमारे आदिवासी ग्रामीण जो है तेंदुपत्ता बेचने गए थे, उनके साथ जो है फर्जी मुठभेड़ हुआ। ये लोग तेंदुपत्ता फड़ से या कुछ लोग तेंदुपत्ता तोड़ने भी गए थे। ये पोरसक की गश्त देखकर इन लोग जंगल की ओर भाग गए और कहीं झाड़ी में छुपे, कहीं नाला में छुपे, कहीं टान पेड़ पे चले और फोर्स वाले जो है इनको घेराव डाल के अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे 12 लोग मारे गए। और बताया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि ये नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सली हैं। नक्सली नहीं थे, ग्रामीण थे और उनको न्याय दिलाने के नाम से सर्व आदिवासी समाज संभाग बस्तर जो है आज बंद का आह्वान किया है। इसीलिए उनको न्याय दिलाने के लिए हमने पूरे सर्व आदिवासी समाज की ओर से आज बंद का आह्वान किए। और कोंडागांव में आप देखे होंगे बंद का असर कैसा रहा, तो पूरे संभाग में बंद रहेगा। तो 12 में से ग्रामीण द्वारा बताया जा रहा है कि 6 ग्रामीण, क्या उनके कुछ दस्तावेज मिले हैं कि उनको तो ग्रामीण थे, ऐसा प्रूफ कुछ था? देखिए, दस्तावेज के बारे में हमारे जो सर्व आदिवासी समाज के 58 सदस्य की टीम गई थी वहाँ पर। उन लोग प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करके बताया गया है सब ग्रामीण थे और जिनको इनामी नक्सली के नाम से जो वो किया गया है, कुछ लोग जेल में भी हैं, वो भी ग्रामीण हैं और जो मारे गए वो भी ग्रामीण हैं, जो जिंदा हैं वो भी ग्रामीण हैं। जो आगे न्याय दिलाने के उसके बाद जो उनको कुछ न्याय नहीं होगा तो आगे आपके द्वारा कौन करेगा? देखिए, न्याय नहीं मिलेगा उस स्थिति में सर्व आदिवासी समाज जिला ये संभाग जब मीटिंग बुलाएगी और निर्णय लेगी, उस निर्णय का हम लोग पालन करेंगे और उनके निर्देश अनुसार हम लोग जो है न्याय दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। बहरहाल इसी को लेकर बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी इसमें समर्थन देने के लिए पत्र लिखा गया है, जिस पर उन्होंने भी अपनी सहमति देते हुए आधे पहर के लिए अपनी दुकानों से लेकर प्रतिष्ठानों को बंद करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey, Mom. Hey.